रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 3-4 गैंग हमने पकड़े हैं, जिसमें गैंग मेंबर्स मुख्तलिफ रोड रॉबरीज़ में इन्वॉल्व थे। जेन्युइन गैंग जिसको हमने प्रॉपर सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उसको फॉरवर्ड ट्रैक किया है, बैकवर्ड ट्रैक किया है, फेस मैचिंग की है। तो इंशाल्लाह हम उस पर भी काम कर रहे हैं। कोई भी FIR हमारे लिए दर्ज हो जाती है, हम हर एक FIR को, हर एक मसले को, हर एक कंप्लेनेंट को बहुत सीरियस लेते हैं। ये हमारे यहाँ पर मुद्दई भी बैठे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि हमने विदाउट एनी सिफारिश, विदाउट एनी हमने CPO साहब ने हिदायत की हैं, हमारे टीमें हमने बनाई है और हमने दिन रात मेहनत की है और हमारे लिए हर एक केस इम्पोर्टेंट है। वारदात कैसे कर ली, इनकी प्लानिंग क्या थी, और दूसरा शहरियों के लिए मैसेज क्या है इन जैसे लोगों से बचने के लिए जो बैंकों से हमारे शहरी निकलते हैं, कैसे इनसे पैगाम के? सबसे पहले जो पैगाम मैं दूंगा शहरियों को और बैंकर्स को कि आप जब भी 5 लाख या 5 से ज़्यादा लाख रुपए विदड्रॉ करते हैं बैंक से, तो आप काइंडली 15 पर कॉल करें, ठीक है। पुलिस की हेल्प लें, पुलिस आपको प्रॉपर एस्कॉर्ट करके आपके घर तक या आपके जो फैक्ट्री है वहाँ तक आपको एस्कॉर्ट करके पुलिस हेल्प करेगी। इसके अलावा जो इनका तरीका वारदात था, पहले ये हबीब बैंक में गए, ठीक है, इनका एक जो मुखबर था हबीब बैंक में गए, वहाँ से इनको कोई बंदा नहीं मिला। फिर उसके बाद एक और मीज़ान बैंक में चले गए, वहाँ पर भी दे वर नॉट एबल टू फाइंड समवन। फाइनली सूसा रोड पर जो मीज़ान बैंक है वहाँ पर जाके इनको समहाउ, वहाँ पर मीज़ान चूँकि बड़ा बैंक है, मोस्टली बिजनेसमैन होते हैं, 2 बंदे बाहर वेट करते रहे। एक मुखबर जो है इनको इतला दी है कि यहाँ पर एक बंदा जिसके पास कैश ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली उस बंदे ने भी लिख के दिया था बैंक वालों को कि मुझे पुलिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पुलिस की हेल्प मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा, चूँकि आखिरी 10 दिन है रमज़ान के, आप जब भी बैंक से 5 लाख या 5 से ज़्यादा विदड्रॉ करें तो आप कोशिश करें कि पुलिस को 15 पर कॉल करें, लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल करें, वहाँ पर बैंक के अंदर हमारे नंबर डिस्प्ले हैं, उस पर कॉल करें। अच्छा, ये बैंक 75 लाख रुपये जो डिटेल इनकी हुई है, क्या आप समझते हैं कि इंश्योर होगी पूरी 75 लाख रुपये की रिकवरी? और दूसरे नंबर पर ये गैंग है एक साहिवाल का, एक फैसलाबाद का, क्या जब भी हम मुलजमान पकड़ते हैं, डकैती पकड़ते हैं, अगर जेल में चले जाते हैं, शनाख्त देखिए इस प्रोसेस में ना हमने सारे जितने भी लीगल कंपोनेंट्स है, शनाख्त परेड, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी की हैं, और हमें इंशाल्लाह अपने जुडिशरी से, अपने जज साहिबान से तवक्को है कि वो इसको सज़ाएँ भी देंगे ताकि वो दोबारा बाहर ना आ सके, और अगर दोबारा बाहर आएंगे तो अगेन वो चूँकि दोनों हार्डकोर क्रिमिनल हैं तो दोबारा भी वारदात में मुलविस हो सकते हैं। सर ये बताइएगा कि थाना मदीना टाउन के इलाके में पिछले दिनों एक केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें मुख्तलिफ ख़वातीन घरों में घुस के चोरी करती हैं, उसकी हमने 12 दफ़ा निशानदेही भी की है, साहब को बताया, मकामी SHO को बताया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुबैना तौर पर उसी गैंग ने एक ग्रैंटे कार वाले से 67 लाख की गाड़ी ली, वो गायब की, उसके बाद फिर एक घर में चोरी करके 24 लाख की डकैती की। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, इस तरह के जो मामला है, उसके ऊपर SHO इन्वेस्टिगेट नहीं करता, पीछे जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, उनको पकड़ते नहीं है, तो ये जराइम तो फिर बढ़ेंगे सर। और दूसरी बात ये सर, जितनी भी चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं उनमें से वही बात आ जाती है सर, चंद एक केसेस हैं जिनको पकड़ के इन्वेस्टिगेट किया जाए, बाकी सारे के सारे पेंडिंग पड़े होते हैं, तो सर उनका क्या किया जाएगा, वो केसेस किस तरफ जाएंगे? मेरे ख्याल में उसमें भी मैं आप सारे भाइयों को दोबारा इंशाल्लाह बुलाऊँगा। वी विल हैव अनदर सक्सेस स्टोरी। हमने उसमें भी एक गैंग को ट्रेस कर लिया है, तो उसमें इंशाल्लाह, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ शहरी है सबको चाहिए कि जब भी कोई डोमेस्टिक वर्कर काम पर रखें तो काइंडली उनका वेरिफिकेशन पुलिस सेंटर से कराएं, खिदमत मरकज़ से कराएं। बाकी डिटेक्शन की बात है, हम डिटेक्शन पर काम भी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने गैंग को आइडेंटिफाई भी कर लिया है। इंशाल्लाह वेरी सून हमारी 2 मेन और वारदातें हैं, उसमें इंशाल्लाह आप सारे भाइयों को दोबारा मैं मदऊ करूँगा और इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। अच्छा सर, रहिएगा ये वारदात तो बहुत बड़ी थी, इसमें सोशल मीडिया भी देखा गया कि ये महकमा इनको किस तरह अदायगी करेगा सर? इसमें जहाँ तक CC2 का ताल्लुक़ है, चले हमारे लिए बीइंग अ मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स वो भी ज़रूरी है। बाकी हमें इन्वेस्टिगेशन के मद में भी पैसे मिल जाते हैं, गाड़ियाँ हमारी अपनी होती हैं,
اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جس حد تک پاسبل ہے ہم اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے اس کو ہم یوٹیلائز کریں اور اس کو مکمل کریں. اس میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہم نے لوکیٹر کا بھی استعمال کیا ہے. لوکیٹر چونکہ ویری ایکسپینسو گاڑی ہے, اس میں لوکیٹر کو بھی ہم ساہیوال لے کے گئے تھے. تو اس میں ہم نے ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز پاسبل تھے پولیس کے پاس, پورے ضلع کے پاس, آپ سمجھ لیں کہ ضلع کے پوری پولیس نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایس پی مدینہ ڈویژن اپنے آفس میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے 500 کیمراز دیکھے اور مسلسل 7 دن ہم فیلڈ میں رہے اور آفٹر سو مینی ڈیز آف ہارڈ ورک الحمدللہ فائنلی ہم نے اس گینگ کے دونوں ممبرز کو گرفتار کر لیا اور اس سے ہم نے ریکوری بھی کر لی ہے. اور یہ 2 گینگ جو ممبر ہیں اس میں ایک ریکارڈ یافتہ بھی ہے اور اس میں بھی انٹروگیشن بھی جاری ہے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. مزید ایسی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے گا چینل 1/1 نیوز HD.